मेरे पास 10 लाख की कैपिटल है तो मैं 10 लाख की यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, मैं मार्जिन यूज नहीं कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, पहली बात आप लोग को मार्जिन छोड़नी पड़ेगी। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो शुरुआत में आपको मार्जिन से दूर हटना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपनी कैपिटल से ही पैसा नहीं बना रहे हो तो मार्जिन से पैसा कभी नहीं बनेगा। तो मैं कैश में ये सारे ट्रेडिंग जो मैं कर रहा हूँ वो कैश में कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंट्राडे कैश में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इंट्राडे में कैश में स्टार्ट करूंगा। मेरा टारगेट होगा 10 से 15%। तो मैं मिनिमम मान के चलता हूँ कि अगर मैंने 10% का प्रॉफिट भी जनरेट कर लिया 3 महीने, यानी नेक्स्ट 3 मंथ का मेरा प्लान क्या होगा, जुलाई अगस्त सितंबर में मैं 3 महीने ट्रेड करूंगा, इंट्राडे स्टॉक ट्रेड करूंगा। तो यहां से लगभग मेरे पास 3 लाख की कैपिटल और ऐड हो जाएगी। अगर मैंने 10% का प्रॉफिट यहां पे बना लिया तो 3 लाख की कैपिटल मेरे पास यहां पे और ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास यहां पे जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट मेरा हो जाएगा। देखिए, ये दिखाने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन मैं इसी तरह से एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि मेरे पास प्लान है। आप लोग प्लान नहीं बनाते हो इसलिए वो एग्जीक्यूशन नहीं होता है। तो मेरे पास यहाँ पे कैपिटल हो जाएगी, मान के चलता हूँ कि मेरे पास कैपिटल हो गई यहाँ पे 6 लाख। अब मैं क्या करूंगा, जो 6 लाख मेरे पास कैपिटल हो गई, अब मैं इसको अगले 3 महीने फ्यूचर में यूज करूंगा स्टॉक। तो नेक्स्ट 3 मंथ जो है वो मैं फ्यूचर यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ, फ्यूचर के ट्रेड यहाँ पे लूंगा। और यहाँ पे जो मेरा टारगेट होगा वो टारगेट मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। वो टारगेट मेरा होगा यहाँ पे 12% से लेकर के 20% के बीच में। ठीक है, ये टारगेट मेरा 12% से लेकर के 20% के बीच में होगा। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि मेरा 15% का यहाँ पर भी मेरा प्रॉफिट अगर होता है, ठीक है, 10 लाख की कैपिटल यूज करूंगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 10 लाख पे 15% का प्रॉफिट मेरा होता है 3 महीने में, तो लगभग मेरा यहाँ पे 4.5 लाख रुपए मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो मेरा प्लान ये है कि पूरे साल, ये साल खत्म होने तक मेरे पास जो 10 लाख की कैपिटल है वो कैपिटल मैं कम से कम 20 लाख कर लूँ, यानी पूरे साल की बात कर रहा हूँ। तो पूरे साल में मैं यहाँ पे 10 लाख की कैपिटल को 20 लाख कर लूँ। फिर नेक्स्ट ईयर का जो मेरा प्लान रहेगा वो प्लान मेरा होगा 2022 का। ठीक है, वहां पे मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करूंगा। ठीक है, वहां पे मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करूंगा। किस पे, अब मैं अपनी कैपिटल निकाल लूंगा और ये जो मेरे पास 10 लाख जो मेरे प्रॉफिट वाले होंगे वहां पे मैं प्रॉफिट के पैसे से 10 लाख से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा और उसके भी स्क्रीनशॉट आप लोग के कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा। लेकिन ये मेरा प्लान है। देखो मैं किस तरह से मैंने प्लान बनाया। पहला मेरा प्लान है कि 6 मंथ में स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, यहां से कुछ पैसे बनाऊंगा, गोल अचीव करूंगा अपना, धीरे धीरे करके प्रॉफिट इसमें ऐड होंगे। फिर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा यहाँ पे स्टॉक्स में, जिसका मेरा टारगेट है 10 से 15% के बीच का मुझे प्रॉफिट चाहिए। 3 मंथ तक इसको करूंगा तो लगभग 3 लाख रुपए मुझे यहाँ पे आएंगे। फिर मैं कैश में ट्रेडिंग करूंगा 3 महीने, अगले 3 महीने मैं कैश में ट्रेडिंग करूंगा। तो जब अगले 3 महीने में फ्यूचर में ट्रेडिंग करूंगा तो 12 से 20% के बीच का मैं टारगेट यहाँ पे पकड़ के चल रहा हूँ। तो मिनिमम मैं 15% यहाँ पे टारगेट मैंने अगर पकड़ लिया तो मेरे पास ये कैपिटल होगी 3 महीने में 4.5 लाख रुपए। अब ये 4.5 लाख, ये 3 लाख और ये 3 लाख बनके मेरे पास हो जाएंगे 10 लाख रुपए। तो इसको 2022 में मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन आपके साथ में ट्रेड करूंगा। लेकिन उसके लिए मैं अपनी कैपिटल पे डेंट नहीं लगाऊंगा कि पहले दिन से ही मैं, अगर मेरे पास 15 लाख है तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करूँ आप लोग के साथ में। आप लोग को किस तरह से आगे बढ़ना है वो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि आप लोग देखिए, मैं तो ऑप्शन स्टार्ट कर सकता हूं क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मैं 3 साल से 4 साल से बैंक निफ्टी ऑप्शन कर रहा हूं। लेकिन आपको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, पहले आपके पास अगर छोटा भी अमाउंट है ना तो आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करो, यहां से कुछ पैसे आप बनाओ, ऐड करो, फिर आप इंट्राडे कैश में स्टार्ट करो, फिर यहां से कुछ पैसे बनाओ, तो आप फ्यूचर में जाओ। प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए। आप लोग क्या करते हो, नए नए अकाउंट ओपन करते हो और पहले आके बैंक निफ्टी ऑप्शन को ट्रेड करने लगते हो। देखिए इससे क्या होगा, आपका माइंडसेट डेवलप होगा, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड होगी यहाँ पे, और मनी मैनेजमेंट को आप अच्छी तरह से समझना यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे। फिर थोड़ा सा रिस्क हम बड़ा करेंगे। पहले रिस्क हमने छोटा लिया है, फिर रिस्क हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करेंगे, फिर अपने रिस्क को हम यहाँ पे बढ़ाएंगे और फिर लास्ट में जाके हम बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करते हैं कब, जब मेरे पास प्रॉफिट के पैसे होते हैं। प्रॉफिट वाले पैसे से मैं जब बैंक निफ्टी ऑप्शन स्टार्ट करूंगा तो ये बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट आपको लेके आएगा। लेकिन अगर मैं कैपिटल से स्टार्ट करूंगा तो हर समय मुझे डर लगा रहेगा, या एक ही दिन किसी दिन कैपिटल, मान लीजिए किसी दिन मेरा वो ऑप्शन नहीं चला तो वहां पे कैपिटल क्या हो सकती है जो आपने लगाया, मान लीजिए 2 लाख से मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो शायद वो 50% तक एक ही दिन में डाउन हो जाएगी। जब 1 लाख अगर डाउन हो गई ना तो आपका माइंड क्या होगा, ये 1 लाख पे मान लीजिए अगर कोई किसी दिन आप बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कर रहे हैं और अगर आप 1 लाख लॉस कर चुके हैं, अगर मार्केट आपको 50,000 दे भी रहा है ना तो भी आप लोगे नहीं, क्योंकि आप कंपेयर करोगे इस 1 लाख से, और जब इस 1 लाख से कंपेयर आप करोगे तो आपको ये 50,000 का प्रॉफिट अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपने लॉस तो 1 लाख लिया है तो आपको ये लगेगा कि ये 1 लाख से ज्यादा, अगर 1 लाख 1,000 भी मिल जाएगा तो भी मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। लेकिन 50,000 60,000 पे आप सिर्फ सोच